वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुख करते हैं एक नए रिक्रूटमेंट की तरफ। एसएससी की तरफ से फेज 10 का ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 2065 पदों की टोटल वैकेंसी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। और साथ में ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो आपको बता दें कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी क्या मिलती है यहाँ पे, इन सब के बारे में सारा डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि हर वो नोटिफिकेशन अपडेट आप तक पहुँचाया जा सके। तो आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जब जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ से आपको वो नोटिफिकेशन अपडेट मिल जाएगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे। हमने आपके लिए डाउनलोड कर रखा है और ये नोटिफिकेशन अपडेट है एसएससी के लिए। तो 12 मई से लेकर 13 जून तक आप छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट है आवेदन करने का 13 जून के रात को 11 बजे तक। लास्ट टाइम मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट फीस जो है 15 जून तक आज पेमेंट कर सकते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा तो उसके बाद आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट टाइम फॉर द जनरेशन ऑफ द ऑफलाइन चालान, तो ऑफलाइन चालान के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हैं तो 16 जून तक आपको टाइम दिया जाएगा। लास्ट डेट पेमेंट थ्रू द चालान 18 जून तक, यानी कि चालान 16 जून तक निकाल लीजिएगा, 18 जून तक पेमेंट कर दीजिएगा बैंक में जाके। डेट ऑफ द विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, देखिए करेक्शन करने का भी समय आपको दिया जा रहा है 20 जून से लेकर 24 जून तक ये आप कर सकते हैं। लेकिन सोचिए गलती ना करें तो बेटर होगा, आप एक बार में फॉर्म आराम से भर के और इसको फ्री हो जाए। और डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि टेंटेटिव एग्ज़ाम भी दे दिया गया है। तो एसएससी का ये जो है एक अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पे आपका जो है एग्ज़ाम अगस्त में होगा टेंटेटिवली, तो आप इसकी तैयारी में लग जाए। तो अब यहाँ पे बात उठती है कि क्या फॉर्म को हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं आप इसके रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे जाके। और यहाँ से स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस दिए गए हैं कि आपको कैसे फॉर्म भरना है। एक कमेंट आपका आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे कि हमें इस फॉर्म को भर के बताइए भैया। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी या एनसीएल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ें। और आपको इसी के रिगार्डिंग, मतलब 13 जून से पहले तक आपके पास जो है सर्टिफिकेशन होना चाहिए, इसके प्रमाण पत्र होने चाहिए आपके पास, जी हाँ, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट अपडेट दे दिया गया यहाँ से इस बार आप लोग के लिए। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो भी छात्र इस फॉर्म को भरेगा उनके लिए फ़ीस चार्ज जो है 100 रुपये रखा गया है। जो जनरल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 100 रुपया फीस यहाँ पे आपको देना होगा। लेकिन अगर आप एससी एसटी कैटेगरी या पीएच कोटे से आते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी फीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ से भाई ध्यान रखिएगा आप लोग फीस पेमेंट को लेकर भी। और जो छात्र कैटेगरी में हैं वो जल्द से जल्द फॉर्म भी भर लेंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि आराम से भरेंगे। अब रही बात यहाँ पे जो कि एज क्राइटेरिया को लेकर, तो देखिए सबसे पहले तो आपको एक तो नेशनलिटी आपका जो है होना चाहिए, आपका जो इंडियन होना चाहिए। और अगर आप अदर कंट्री से भी बिलोंग करते हैं, इन सभी कंट्री से, तो आप इधर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, तो आपका जो एज है 18 से लेकर, जी हाँ, 18 से लेकर 30 साल तक की उम्र का होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैटेगरी हैं इन सभी छात्रों के, उनमें से अगर एससी एसटी की बात करें हम यहाँ पे मित्रों, तो एससी एसटी के छात्र जो हैं यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन, पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 10 और 13 साल का, और एससी एसटी के लिए 15 साल का ये रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे एक सर्विसमैन जो है 3 साल का डिडक्शन आपको मिलेगा। आपकी सर्विस को ध्यान में रखते हुए इस बात का ध्यान ज़रूर रखेंगे। ओके, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप हैं सिविलियन एम्प्लॉय, तो आपको यहाँ से मिल सकता है 40 साल तक की उम्र आवेदन करने का मौका। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं एससी एसटी कैटेगरी से, तो 45 साल तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये एज क्राइटेरिया को लेकर अपडेट दिया गया है दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये उठती है कि एसएससी ने इस बार जो है आप लोग को एक सुनहरा अवसर दिया है उन सभी छात्रों के लिए जो कि 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं और ग्रेजुएशन है। इन तीनों ही सेक्टर में अगर आपने अपना सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है तो अब यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, सर्कुल यहाँ पे जो डेट इनिशिएटिव एसेंशियल क्वालिफिकेशन को भी दिया गया है उसको भी ध्यान में लेकिन रखिएगा। आपका जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए 13 जून से पहले।
चाहे आपने मैट्रिकुलेशन पास किया हो या फिर ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट, इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखेंगे। ठीक है, ये तीनों लेवल पे आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है पैरा नंबर 10 में है, लेकिन अगर आप लोग आवेदन करने को बताएंगे, बोलेंगे कि आवेदन करके बताएं, तो ये भी एक वीडियो ज़रूर इसका बनाया जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है, अब इसमें जो है रीज़न वाइज वैकेंसी है। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, और रीजन वाइज वैकेंसी है, जैसे कि एसएससी सेंट्रल रीजन में है, मध्य प्रदेश रीजन में है, नॉर्दर्न रीजन में है, ये सारे रीजन वाइज वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग सब चेक करेंगे वैकेंसीज़ के बारे में, तो मैं पैरा आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं, जैसे कि हमारा जो सेंट्रल रीजन है बिहार और उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, जिसमें भागलपुर आपके एग्जामिनेशन सेंटर हो सकते हैं, विद द कोड आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और प्रयागराज, इन सभी जगहों पे आपका जो है सेंटर हो सकता है। अब यहाँ पे एड्रेस ऑफ द रीजनल वेबसाइट, आप इसके वेबसाइट्स यहाँ से चेक कर सकते हैं, क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं, यहाँ से भी डायरेक्टली किस जोन के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस जोन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ये सभी रीजन के यहाँ पे लिंक्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे लिंक दिए गए हैं और एड्रेस दिए गए, और वो जोन दिया गया है जिसमें कि इतने शहर हैं आपके सेंटर्स के, और ये वो जोन आते हैं इसके तहत, उसका नाम भी यहाँ पे अपग्रेड कर दिया गया है। तो अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट अपडेट है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वाली बात को लेकर, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे 10वीं कक्षा पास, 12वीं कक्षा पास और ग्रेजुएशन का जो है पास छात्र यहाँ पे आवेदन करेगा। यहाँ पे आपका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर में एग्ज़ाम रखा गया है, और देयर विल बी द 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंसिस्टिंग द ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस फॉर द पोस्ट ऑफ द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी एंड द ग्रेजुएशन। आपको मैंने बोला यहाँ पे 3 सेक्शन से है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा। द डिटेल ऑफ सब्जेक्ट मार्क्स एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज विल बी गिवन एज बिलो। जैसे कि आपका जो पीटी एग्ज़ाम होगा, इसमें जो है निगेटिव मार्किंग जो है ना 0.50 का है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि एक गलत और अगर आपने एक सही किया तो आपका आधा नंबर वहाँ पे मिलेगा। जनरल इंटेलिजेंस में आपको 25 क्वेश्चन होंगे, वो 50 नंबर के होंगे, और जनरल अवेयरनेस के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मैक्स मार्क्स होंगे वहाँ पे। क्वांट के लिए 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होंगे। इंग्लिश के लिए 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होंगे यहाँ पे। तो ये पैरा नंबर 8.1 और 2 में इसके सिलेबस भी इंक्लूड किए गए हैं, तो मैं इसका सिलेबस वीडियो भी आपको अलग से बना के बता दूंगा ज़रूर से। तो आपको यहाँ पे निगेटिव मार्किंग में बोला गया है कि 0.50 मार्क्स जो हैं डिडक्ट किए जाएंगे रॉन्ग आंसर पे, तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे जो मार्क्स स्कोर बाय कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम को लेकर आपको यहाँ पे जो अपग्रेड किया गया है, उसके तहत ही आपका मेरिट लिस्ट और कट ऑफ मार्क्स, मतलब मेरिट लिस्ट आपका बनेगा, फाइनल मेरिट और कट ऑफ मार्क्स का तैयार होगा। स्किल टेस्ट लाइक द टाइपिंग, डेटा एंट्री, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट where the prescribed in the essential qualification will be conducted which will be the qualifying nature। इसका जो है एग्ज़ाम अगर पास करते हैं आप लोग पीटी, तो आपको एक स्किल टेस्ट से भी गुजरना होगा, जहाँ पे आपको टाइपिंग टेस्ट या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। और ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको ये ज़रूरी है, ये क्वालिफाई नेचर के लिए रखा गया है। द कमीशन शैल have decreasing of the fixed difference minimum qualifying the standard in the each component and the examination taking the consideration along with the other category wise the vacancies and the category wise the number of candidate। यहाँ पे सभी का जो नोटिफिकेशन में कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दी गई है, और कैटेगरी वाइज ही आपके सिलेक्शन भी होंगे उन सभी कैंडिडेट के, जैसे जैसे आपके नंबर यहाँ पे मिलेंगे, मतलब जो कट ऑफ पार करेगा उन्हीं को लेकर है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल है। अब देखिए 100 रुपये का फीस का पेमेंट के बारे में यहाँ भी दे दिया गया है, बट अगर आपको यहाँ पे एक चीज़ और बोला गया है कि कोई भी क्वेश्चन पे आपको डाउट रहता है और आयोग उसको आंसर को गलत दे देता है जब आंसर की जारी किया जाता है, तो आप पर क्वेश्चन के लिए 100 रुपीज़ देकर आप आंसर की पे यहाँ पे देख सकते हैं, सुधार करवा सकते हैं। अब ये है यहाँ पे 14.7 में आपका सिलेबस भी दिया गया है सीबीटी एग्ज़ाम को लेकर, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, अन्यथा मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो ऑलरेडी बनाऊँगा जो कि आप ज़रूर देख लीजिएगा। फिलहाल इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं, आपके जो 10th और 12th का सिलेबस है वही सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, बस रीजनिंग और मैथ को यहाँ पे थोड़ा सा अलग रखा गया है, जो कि आपके एसएससी में जिस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पे, उसी लेवल पे ये आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे। ये टॉपिक हैं वो सारे जो कि आपके सब्जेक्ट जो कि आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन के बेस पे लेवल वाइज जो है आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उसको आपको पास करना होगा। क्वेश्चन जो होगा आपका दोस्तों A, B, C और D फॉर्मेट में होगा, यानी कि अलग अलग जो आपका
पैटर्न होता है देने का एग्ज़ाम में पेपर, उस पैटर्न में होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो ये सारी जानकारी थी यहाँ से आपको। आप इस एग्ज़ाम को लेकर आप इसके फॉर्म को भरना शुरू कीजिए, जो कि फॉर्म भरना यहाँ पे शुरू हो चुका है। ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जो कि यहाँ पे आपसे मांगे जाएंगे। आपको फॉर्म भरते समय आपके पास फ़ोटो, आपका सिग्नेचर होना चाहिए और उसका स्कैन कॉपी भी होना चाहिए, जो कि सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और EWS या फिर OBC NCL वगैरह का होता है, तो वो भी आपको 13 जून से पहले का बना होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय ये सारी चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी। तो सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे जो है या रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसीजर पोस्ट विल बी द मेड अप थ्रू द एग्जामिनेशन इन द कंप्यूटर बेस्ड मोड कंसिस्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइपिंग मल्टीपल चॉइस। यानी कि आपका जो MCQs टाइप का क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिलेगा तो गलत नंबर पे 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे। इस बात का भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको जो है अब अप्लाई करना है। बाकी सारी चीज़ें जो है इसके फैक्ट्स दिए गए हैं, आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर के अलावा यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं। सिलेबस भी आपको दिखा दिया है यहाँ से। आप इसको बस जाके आवेदन करें पहले और उसके बाद तैयारी में इसकी लग जाएँ। ठीक है, ये वो परफॉर्मा है जिसके ज़रिए आप अपना सर्टिफिकेट क्रिएट करवा सकते हैं। जैसे ये फिजिकल लिमिटेशन को लेकर है, एग्जामिनी टू राइट, यहाँ पे आपको दिया गया है एक परफॉर्मा। उसके अलावा एक और परफॉर्मा दिया गया है, ये लेटर टू अंडरटेकिंग द ऑन स्क्राइब, जो कि खुद को यहाँ पे स्क्राइब मानते हैं SC/ST के लिए छात्र, या फिर यहाँ पे जो भी अपडेट है आपके फॉर्म फॉर्मेट को लेकर, इसी फॉर्मेट में आपको बनवाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। पार्ट 1 का जो है रजिस्ट्रेशन 1 टाइम होगा, आपका एक बार ही रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आपने पहले से कर रखा है तो आपके मोबाइल पे OTP वगैरह भेज दिया जाएगा ईमेल ID पे, उससे भी आप रजिस्ट्रेशन करके आप सीधे एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फॉर्म भरने में अगर कोई दिक्कत होती है तो बोलिएगा, एक वीडियो आपको ऑलरेडी बना दिया जाएगा जिसके ज़रिए आपको फॉर्म भरने में आसानी और सुविधाएँ हो सकेंगी। तो ये नोटिफिकेशन अपडेट दे दिया गया है। बाकी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे दोस्तों फॉर्म फॉर्मेट को लेकर, जो कि कैटेगरी वाइज और जो भी डिग्री को लेकर यहाँ पे अपडेट किया गया है। आप इसको एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं यहाँ से। तो नई भर्ती आई है, 265 की लगभग वैकेंसी है जो कि अपडेट किया गया है। 18 से 30 साल तक के एज क्राइटेरिया के छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे, लेकिन रीजन वाइज यहाँ पे आवेदन करेंगे। सिलेक्शन पोस्ट है फेज़ 10 को लेकर यहाँ पर, जिसमें आपको क्लास 10th यानी कि हाई स्कूल और 12th यानी कि इंटरमीडिएट और जो बैचलर डिग्री वाले छात्र हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। 18 से 30 साल तक पोस्ट वाइज वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, तो आप इसके लिए आवेदन करें। एलिजिबिलिटी सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। सैलरी की बात करते हैं यहाँ पे, तो अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग सैलरी है। जैसे कि अगर आप 10th लेवल पे देते हैं तो आपकी सैलरी कम से कम यहाँ पे 18 से 25,000 तक के बीच की होगी। 12th लेवल पे करते हैं तो आपकी सैलरी 25 से लेकर 30,000 के बीच की होगी। और अगर आप ग्रेजुएशन के बेस पे करते हैं तो आपकी सैलरी 30 से लेकर 35,000 के बीच में आपको क्वालिफाई होंगे तो आपको दी जाएगी। तो ये एक नोटिफिकेशन अपडेट था दोस्तों जो कि हमने आप तक साझा किया है। धन्यवाद।